बात है। जज साहब बोले कि एक तरफ अगर बारात जा रही है और दूसरी तरफ दो व्यक्ति जा रहे हैं तो दो व्यक्ति की साइड मोड़ देता, जगह नहीं थी। वही तो मैंने भी वही करा, दो व्यक्ति की ओर ही गाड़ी मोड़ी थी, पर वो दो व्यक्ति के पीछे पीछे गाड़ी चलाई, वो दो व्यक्ति बारात में घुस गए। अब मैं क्या कर सकता हूं ये बता, मैंने तो दो के पीछे ही लगाई थी। जज साहब भी बाल नोच लिए, दो के पीछे लगाई थी तो उनके पीछे क्यों ले गया था? जब वो दो इधर आ गए थे तो तू उधर ले जाता, तू क्यों ले गया? हम भी वही करते, अपनी चित्तवृत्ति से नहीं समझकर। भगवान की भक्ति में रमने की जगह, शंकर को पूर्ण समर्पित होने की जगह, शिव के होने की जगह हम संसार के होकर रह जाते। जप नहीं पाए, यम जपे नहीं, तब यम के पास में शनि महाराज ने एक रुद्राक्ष ला कर दिया। वो रुद्राक्ष था पांच मुखी। कौन सा रुद्राक्ष? पांच मुखी रुद्राक्ष। जिस रुद्राक्ष का पांच मुखी रुद्राक्ष मतलब पंचानंद, पांच कर्मेंद्री पांच ज्ञान इंद्री को साधने के लिए, एक मन को स्थिर करने के लिए शनि महाराज पंचम पांच मुखी रुद्राक्ष। एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, जिसको शनि चल रहे हो, जिसको शनि का प्रभाव चल रहा हो, शनि बकरी चल रहा हो, ढैया 7.5 चल रही हो, आप कुछ भी ना कर सकते हो तो भी शनि महाराज को अगर आप तेल चढ़ाते हो थोड़ा सा भी, उसमें भी अगर आप रुद्राक्ष का स्पर्श कराकर, रुद्राक्ष को भिंगो कर अगर वो तेल चढ़ा देते हो तो वो शिव शनि को प्राप्त होता है। मतलब काशी में बैठे हुए शनि महाराज को, भगवान विश्वनाथ की स्थापना जिस शनि महाराज ने करी थी काशी विश्वनाथ, उन शनि को प्राप्त हो जाता है। जब प्राप्त होता है शनि प्रसन्न होकर आपको वर प्रदान कर कर चले जाता है। शनि की कुदृष्टि आपसे हट जाती है। रुद्राक्ष में वो आनंद है, रुद्राक्ष में वो सुख है। दे दिया। यम ने कहा इसका क्या करूंगा मैं, इसका करना क्या है? शनि महाराज ने कहा एक रुद्राक्ष में भगवान शिव सहस्त्र विराजमान है। अभी तक तुम्हारे सामने कोई मूर्ति नहीं थी, प्रतिमा नहीं थी, कोई स्वरूप नहीं था, इसलिए आप स्मरण नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आप स्मरण नहीं कर पा रहे थे। अब ये रुद्राक्ष जो आपके पास में है, इस रुद्राक्ष को पाकर आप शिव रूप शंकर को, आप भगवान ओगड़दानी को, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव को अपने हृदय में बिठा लोगे, शिव मिल जाएगा। शंकर मिल जाएगा। और वो शिव को हृदय चित्त की ओर लेकर गए। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। शिव रूपी रुद्राक्ष मिल गए। कहां ढूंढने जाओगे शंकर को? किस जगह ढूंढोगे? अब यम ने कुछ नहीं करा। एक रुद्राक्ष ने यम को, धर्म को शंकर जी का वाहन बनाया। वो कथा चल रही है। एक रुद्राक्ष ने रुद्राक्ष पहनने वाला भी शिव बन जाता है। शिव मतलब शिव तत्व उसके भीतर आ जाता है।
और कई संसार के ऐसे भी लोग हैं, बाल भी बढ़ा लो, ये भी कर लो, कंठी माला भी पहन लो, सारी दुनिया का सब कुछ धारण कर लिया, तो भी मन में शिव नहीं बैठ पाया। वही कपट, वही बेईमानी, वही प्रपंच, वही छल, वही झूठ भरा रहा चित्तवृत्ति। भरा रहा। एक बात बहुत अच्छी से कहेंगे, स्वीकार करो तो ठीक है, आपकी मर्जी है। व्यासपीठ से कहना ये शिव महापुराण कह रही है, पर आपकी मर्जी, आप उसको स्वीकार करें ना करें। अगर एक दवाई है, एक टेबलेट है, उसकी कीमत आप लेके आए हो थोक में और उसकी कीमत मात्र 10 रुपए है, तो आप किसी से अगर उसकी कीमत लेना चाहो तो 2 रुपए 5 रुपए बढ़ा कर ले लो, पर उसकी कीमत ठीक 4 गुनी अगर कर आप अगर वसूल कर रहे हो, एक जरा सा सामान 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, उसकी कीमत तुम 50 गुना 10 गुना बढ़ाकर ले रहे हो, तो उसका भोग तुम्हें इसी मृत्यु लोक में भोगना पड़ेगा। बहुत ध्यान दीजिएगा। ले उतना जितना आपके परिवार के लिए श्रेष्ठ हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। ले उतना। अब भोजन की थाली में बफेट में गए, एक बार में इतना ले लिया, गुलाब जामुन की चाशनी चावल में घुस गई, सब्जी छोले की पूड़ी में नीचे आ गई, ककड़ी पूरी की पूरी अचार में भींग गई, क्योंकि लिया इतना था। अगर थोड़ा थोड़ा लेकर खाती तो ये सांधी तो नहीं हो पाती। सांधी जानते हो आप लोग? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे, सांधी का मतलब जानते हो? हमारी गौ माता को चारा जो खिलाया जाता है ना, उसमें दाना सुदाना और ये चापड़ और ये सारा सामान मिला के, और थोड़ा आखिरी में इसने देखा कि ये तो ऐसा ही हो गया, तो उसने कहा पापड़ अच्छा नहीं है, मैं बात है, तो डस्टबिन में वो ही गया। अचार सोच रहा खाजा मेरे को, मैं भेवे के निकल रहा हूं, वो भी नहीं खाया। तब अचार ने सोचा अपन ही कहीं चले जाता, अचार चावल में जाके घुस गया और वहां जाके मिल गया और एक बार में पूरा मुंडा में चले गया। तब मुंह में जैसी फांक आई था कुछ, अचार ने कहा कोई नहीं, मैं ही हूं, तू मुझे पहचान नहीं रही थी इसलिए मैं खुद ही आ गया। अब जान सो मतलब पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लो, चित्त वृत्ति भी तो हो। अब सोचे हो, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हे भोलेनाथ कृपा करिए। यम समझ गए कि तब साधना करना कैसी है, रुद्राक्ष के महत्व को पहचान गए। एक रुद्राक्ष में सहस्त्र शिवलिंग है। अब शंकर को स्थिर बनाकर हृदय चित्त की ओर लेकर जाना, बस कहीं नहीं जाना अपने को। अपन को तब साधना में भी नहीं डूबना अपने को। तो जो रुद्राक्ष तुम्हारे घर में है, अगर शिवलिंग नहीं भी है तो रुद्राक्ष का रोज स्नान करा दो। शंकर के शिवलिंग का स्नान कराओगे वो जल पी नहीं पाओगे, पर रुद्राक्ष रूपी शिवलिंग का स्नान कराओगे तो रुद्राक्ष का जल पी सकते हो। रोगों का निवारण उस रुद्राक्ष के जल से हो जाए। रुद्राक्ष का यम ने शिव की आराधना करी, शंकर की।
बाबा देवादिदेव महादेव। बाबा से निवेदन करा, स्मरण करा 5 मुखी रुद्राक्ष। कल कथा में कहा था, परसों 5 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम हीम नमः। ये 5 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र, ये मंत्र शनि देव ने यमराज को प्रदान किया। यम उस मंत्र को जपे, शिव को प्राप्त करा। पूछ लिया भोले बाबा ने, क्या चाहिए आपको, क्या दिया जाए आपको, बोलिए। क्या दें हम आपको? यम कहते हैं, धर्मराज कहते हैं कुछ नहीं चाहिए। आप बिना नंदी के, बिना वाहन के घूमते हो ना, आपके पास में मोटरसाइकिल नहीं, 4 व्हीलर गाड़ी नहीं, तो बड़ी चिंता हमको। इसलिए सारे देवता तो कहीं गरुण पे, कहीं काय पर रथ पर कहीं घूमते ही रहे, पर आपके पास में कुछ भी नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि कुछ कृपा वाहन बनना है। शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, आप मृत्यु लोक में आओ और स्वयं नंदी बनकर जन्मोगे, आप मेरे वाहन बनोगे। धर्मराज मेरा वाहन बनेगा। यम स्वयं यम को, काल को शंकर ने साध रखा है। इसलिए अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो। अरे रात को नींद उसे नहीं आना चाहिए जो किसी के साथ छल बेईमानी कपट कर कर जाए। चैन की नींद वो सोए जो महादेव का हो जाए। बस इतना याद रखिए, शिव के हो जाओ, शंकर के हो जाओ। तुम कथा देखो, शिव तुम्हारा घर देखेगा। तुम भगवान शंकर को देखो, शंकर तुम्हारी दुकान देखेगा। क्यों? क्योंकि इतना सारा कोरोना में मर मर के दूसरी लहर में चले गया, इनका काम धंधा कौन देख लिया है? तुम बोलो तो सही। कोई गया देखने, परिवार वाले, नाते वाले, रिश्ते वाले, कुटुंब वाले, कोई के कि उनका तो बच्चा जरा सा, कोई के उनका यहाँ तो कोई नहीं, कोई के तो उनके यहाँ तो बताओ कोई भी नहीं, विचारो क्या उनका हो क्या रिया होगा, ये तो विचार करो। कुछ नहीं हो रिया होगा। शंकर जी बोले मैं हूं, तू मत चिंता कर, तू तो कथा सुन। भेरू कथा में लगा रहे, कहीं ना कर। चित्तवृत्ति कथा में लगाइए, मन को कथा में लगाइए, हृदय को कथा में लगाओ। कथा श्रवण करो, दूसरे को भी सुनाओ। कथा सुनने के बाद इस कथा की लिंक एक एक को भेज दो, सुन लो। 5वें दिन की कथा है। यमराज भी तप करके शंकर भगवान का हो गया, वो यमराज भी किसी का नहीं हुआ। किसका हुआ? शंकर भगवान। अब उनका इतना जोरदार यमराज जब इनका, तो पूरी सरकार इन्हीं की। और कहीं का यमराज में कहीं किसी को भेज के बता दे कि जा उठा ला इसके, इतना में तुम तो अड़िग जाना। शिव पुराण की कथा सुनी, मेरे तो पल्ले ही मत पड़ना, तो कुछ समझा दे रही मैं अच्छे से। यमराज तो यमराज भी कह देगा उसके घर मत जाना, वे शिव पुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पे सुनती है, उसकी पड़ोसन के उठाला, उसको छोड़िया, उसके यहां मत जाना। बस तुम कथा देखो, वो तुम्हारा घर देखेगा। अब के महाराज जी हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही, छोरा की शादी नहीं हो रही, कोई उपाय बता दो। यही तो उपाय है। तुम अभी तक लड़का ढूंढ रही थी लड़की के लिए, तो अभी तक लड़के के लिए लड़की ढूंढ रही थी। अब सीधी सीधी बात है, कुछ मत ढूंढो, तुम महादेव को ढूंढने निकलो, खुद रिश्ता आ जाएगा। ढूंढो तो काय का छोरा छोरी ढूंढो, शादी तो होना है। जन्म मरण परण 3 शिव के हाथ है, सब छोड़ दो। फिर कहीं का बोले घनी बीमार, हमारा तो घुटना दुखे। शंकर जी बोले दुखन दे, घुटना दुखेगा तब सियोर वाला कुबेरेश्वर महादेव याद आएगा। दुखेगा, दर्द होगा, तभी तो महादेव याद आएगा। दुखने दे, थोड़ा थोड़ा दुखता रहे तो शिव पुराण सुनती रहे।